हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आईटीआर को फाइल किए हुए 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं, इवन 2 महीना 3 महीना वाले भी कंप्लेन कर रहे हैं कि अभी तक आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 में डिपार्टमेंट आईटीआर की प्रोसेसिंग में काफी डिले कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण है और डिपार्टमेंट के पास वो टाइम लिमिट क्या है जिसके अंदर उसको आईटीआर हर हाल में प्रोसेस करना ही करना है। तो दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग, आईटीआर की ई वेरिफिकेशन और आईटीआर की प्रोसेसिंग स्टेटस यदि हम यहाँ पे चेक करें तो 8 करोड़ 14 लाख आईटीआर फाइल हो चुकी हैं अब तक, और 8 करोड़ से भी ज्यादा लगभग यहाँ पे आईटीआर को वेरीफाई भी किया जा चुका है। 7.5 करोड़ के आसपास आईटीआर को प्रोसेस भी किया जा चुका है। अराउंड 50 लाख से भी ज्यादा की आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाई है। तो जिन लोगों की आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि उनकी आईटीआर सही रही होगी, सारी इंफॉर्मेशन सही रही होगी। अब जिन लोगों का पेंडिंग है दोस्तों, उनकी आईटीआर क्यों नहीं प्रोसेस हो रही है, इसके पीछे कुछ कारण को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है ना, तो आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे उसका इंटीमेशन आपको सेक्शन 143(1) में रिसीव हो जाता है कि आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुकी है और आपके जो भी रिफंड वगैरह बन रहे होते हैं वो आपको इशू कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार आपको ये पता ही नहीं चल पाता है कि कोई इंटीमेशन हमें रिसीव हुआ है, कोई मैसेज हमें रिसीव हुआ है। ऐसे में आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी अपनी प्रोसेसिंग की स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। तो इसे चेक करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में इनकम टैक्सेशन और व्यू फाइल रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना पड़ता है और यहाँ पे देख सकते हैं कि आईटीआर आपकी प्रोसेस हो जाती है, सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाती है। तो आपको प्रोसेसिंग का यहाँ पे मैसेज मिल जाता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है और आपको एक इंटीमेशन लेटर भी इशू कर दिया जाता है, जिसका कि आप यहां से भी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप चेक करते हैं और आपको स्टेटस कुछ इस तरीके से दिखता है तो आपको भी समझ में नहीं आता कि यार हमने इतना समय हो गया आईटीआर फाइल किए हुए और अभी तक क्यों नहीं प्रोसेस हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 अगस्त को आईटीआर ई वेरीफाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक दोस्तों प्रोसेस नहीं हुआ और ये नवंबर दोस्तों चल रहा है। तो यहाँ पे सवाल तो यही उठता है ना कि क्यों नहीं आईटीआर प्रोसेस हो रही, क्यों डिले हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आईटीआर की 1 महीना पहले उन्होंने फाइल करी, उनकी आईटीआर प्रोसेस होगी, उनको रिफंड में मिल चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर ना कुछ कारण आपको समझना जरूरी है। देखिए, जब आप अपनी ओरिजिनल आईटीआर को फाइल करते हैं ना और आपकी आईटीआर में सारी इंफॉर्मेशन सही है, आपकी आईटीआर सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाती है, ओरिजिनल आईटीआर में यदि कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी प्रोसेसिंग में दोस्तों कम टाइम लगता है। आईटीआर 1 हो, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, ठीक है, जल्दी प्रोसेस हो जाता है। जल्दी इन द सेंस कि आईटीआर 2 और 3 में टाइम लगता है, महीने 2 महीने लगते हैं, लेकिन आईटीआर 1 और 4 आपका 1 महीने के अंदर प्रोसेस हो जाता है यदि सब कुछ ठीक ठाक है। तो प्रॉब्लम वहां पे आती है दोस्तों, जब आपने अपनी आईटीआर को फाइल किया और आपकी आईटीआर जब असेसमेंट के लिए गई तो वहां पर आपकी आईटीआर में कोई दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई और आपने गलती कर दी है, ठीक है, और आपकी आईटीआर डिफेक्टिव मोड में चली जाती है, सेक्शन 139(9) का नोटिस आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है ना, जब आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करते हैं या फिर आप जो है डिफेक्टिव रिटर्न्स की रिप्लाई के लिए आप करेक्ट रिटर्न अपलोड करते हैं, तो वहां पे दोस्तों उस प्रकार की जो आईटीआर होती है उसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो डिपार्टमेंट को क्या करना होता है, आपकी आईटीआर को दोबारा से चेक करना पड़ता है। तो वो पहले क्या करेगा, जो फ्रेश आईटीआर है वो बैच में प्रोसेस होंगी, जो कि सारी सब कुछ सही है, उनका इनके पैरामीटर्स पे जो सारे सब कुछ सही है, तो वो आईटीआर जल्दी प्रोसेस होंगे। लेकिन जो डिफेक्टिव मोड में चली जाती हैं और उसको आप रिप्लाई करते हैं तो उस केस में डिले होता है। कभी कभी दोस्तों यहाँ पर 2-3 महीना में भी हो जाता है, कभी कभी 5 या 6 महीना का भी टाइम लग सकता है। तो पहला रीजन तो आपका ये होगा कि डिफेक्टिव आईटीआर जब होती है तो टाइम लगता है दोस्तों। दूसरा ये रीजन है कि आपकी आईटीआर लेट सपोज की स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट कर ली गई है, ठीक है, मतलब आपने आईटीआर में सारी इंफॉर्मेशन वगैरह डाल दी, डिडक्शंस, अलाउंसेस सब कुछ डाल रखा है, लेकिन अब उसको डिपार्टमेंट क्या करेगा, फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, पूरा डाटा वो चेक करेगा। तो यदि आपकी आईटीआर स्क्रूटनी में भी जाती है तो वहां पे जल्दी आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सभी लोगों की आईटीआर स्क्रूटनी में गई है इसकी वजह से डिले हो रहा है। एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं कि इस रीजन से भी आईटीआर जल्दी प्रोसेस
नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों ये होता है कि आपकी आईटीआर आपने फाइल कर दी और आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स का नोटिस आ गया, आपने उसकी रिप्लाई भी सबमिट कर दी और आपको पता ही नहीं है कि जो रिप्लाई आपने सबमिट करा था, चाहे आपने आईटीआर को रिवाइज करके किया हो या फिर डिफेक्टिव आईटीआर की आपने रिप्लाई करी हो, जेएसएन फाइल अपलोड किया हो, लेकिन वो आईटीआर भी डिफेक्टिव हो जाती है। आपने मतलब कि आपको पता नहीं है, कुछ इंटेंशनली आपसे अनइंटेंशनली कोई मिस्टेक आपसे हो चुका है कि फिर से वो आईटीआर डिफेक्टिव मोड में चली गई है, लेकिन आपको उसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कोई जानकारी ही आपको नहीं है। अब बहुत सारे लोग सैलरीड क्लास के पर्सन जो कि बिजी रहते हैं काम में, तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाते मेल आईडी मोबाइल पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो मान लीजिए कि वो आपसे बाई चांस वो मैसेज छूट चुका है, अब आपकी आईटीआर क्या है, पड़ी हुई है, मतलब डिफेक्टिव मोड में ही पड़ी हो और आपको लग रहा है कि यार हमने तो सब कुछ सही कर दिया था, हमारी आईटीआर अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं हुई, लेकिन अल्टीमेटली आपकी आईटीआर अभी भी डिफेक्टिव है। तो उसको चेक करना है और उसको आईटीआर को सही करना है, क्योंकि जब वो डिफेक्टिव में रहेगा तो आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी ही नहीं जब तक कि आप उसको सही नहीं करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट रीजन यहाँ पे होता है कि कई लोग अपनी आईटीआर को फाइल तो कर देते हैं लेकिन उसको ई वेरीफाई करना भूल जाते हैं। तो ई वेरीफाई जब आप नहीं करेंगे तो आपकी आईटीआर कैसे प्रोसेसिंग में जाएगी। तो मैक्सिमम यहाँ पे 30 दिन का आपको टाइम मिलता है, जिस दिन आपने आईटीआर को फाइल करा था उसके 30 दिन के अंदर आपको आईटीआर को ई वेरीफाई करिए या फिर ऑफलाइन आप सीपीसी बेंगलोर यूनिट्स को आप सेंड करिए। लेकिन आप भूल चुके हैं, आपको लगा कि ठीक है कर देंगे, लेकिन आपके माइंड से स्किप कर चुका है, आपको लग रहा है कि सब कुछ हमने सही कर रखा है और आप वेट कर रहे हैं कि आईटीआर अभी तक प्रोसेस क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों आपकी आईटीआर एक्चुअली में ई वेरीफाई हुई ही नहीं है। तो ई वेरिफिकेशन आपको चेक करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न और ई वेरीफाई रिटर्न्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपकी आईटीआर यहाँ पे दिख जाएगी, जो पेंडिंग में पड़ी हुई है, अभी ई वेरीफाई नहीं हुआ। क्योंकि जब आप आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो उसको इनवैलिड आईटीआर माना जाता है। यदि 30 दिन का टाइम निकल चुका है तो आपको आईटीआर फिर से सही करना पड़ेगा, फिर से आपको फाइल करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट रीजन होता है दोस्तों कि यदि आपकी पिछले कुछ असेसमेंट ईयर की डिमांड आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है, आपने डिमांड को पे नहीं किया और करेंट ईयर में आपने लेट सपोज की रिफंड आपने यहाँ पे क्लेम कर रखा है, तो उस केस में भी डिपार्टमेंट पूरा जांच पड़ताल करता रहता है। ठीक है, मतलब उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल करता है। यदि कुछ ऐसा आपका है डिमांड तो उस केस में फिर डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी करता है कि भाई आपका पहले का डिमांड पड़ा हुआ है, इस डिमांड को आप पे करिए, और आप पे नहीं कर रहे हैं तो उस केस में फिर क्या करेगा, डिले करेगा। आपका डिमांड पेंडिंग रहेगा तो डिले 100% होना ही होना है। तो ऐसे केस में आप रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे जाएंगे, वर्क लिस्ट में जाएंगे तो आपको डिटेल्स दिख जाएगी। ठीक है, तो यहां पर भी डिमांड आपको डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। आपको मान लीजिए आईटीआर आपकी प्रोसेस भी करेगा तो आपको बोलेगा कि आपको रिफंड इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जब तक ये या तो आप डिमांड पे कर दीजिए या तो इसको आप एडजस्ट करा लीजिए। लेकिन इस केसेस में भी क्या होता है कि प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि यदि आपके पहले के कुछ असेसमेंट हो रखे हैं और उस असेसमेंट को आपने फॉलो अप नहीं किया, आपको नोटिस मिल चुकी थी, आपने उसको फॉलो अप नहीं किया, तो करंट ईयर की जो आईटीआर होती है उसकी प्रोसेसिंग में भी टाइम लग सकता है। तो देखिए ऐसे कुछ रीजंस होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रीजन होता है डिफेक्टिव आईटीआर के केसेस। और यदि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव नहीं भी हुई है और आपने उसको रिवाइज कर दिया, आपको लगता है कुछ गलती हमसे हो चुकी है, रिवाइज किया है, तो उसमें भी टाइम लगता है दोस्तों। ओरिजिनल आईटीआर में टाइम थोड़ा कम लगता है। ठीक है, तो आपको इन सब रीजंस पता होने चाहिए जिससे कि आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। अब आते हैं कि आप अपनी आईटीआर को फाइल करके वेट कर रहे हैं कि आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो और रिफंड बैंक अकाउंट में आ जाए। लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट के पास भी एक टाइम लिमिट है आईटीआर को प्रोसेस करने के लिए, तो डिपार्टमेंट कभी भी जल्दीबाजी में नहीं रहता है। यदि दोस्तों वो डिले में आपकी आईटीआर को प्रोसेस करेगा, आपका रिफंड यदि बन रहा है तो उस रिफंड पे आपको इंटरेस्ट वो पे करेगा। लेकिन दोस्तों जब वो बैच में आपकी आईटीआर जाएगी तभी प्रोसेस होगी। अब बात करते हैं कि डिपार्टमेंट के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है। तो जैसे आईटीआर को फाइल करने की लास्ट डेट होती है वैसे आईटीआर को प्रोसेस करने की भी लास्ट डेट है। तो ये जो असेसमेंट ईयर है दोस्तों 24-25, तो 31 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। वहां से 9 महीना आप काउंट कर लीजिए, मतलब 31 दिसंबर 2025 तक लास्ट डेट है दोस्तों डिपार्टमेंट को आईटीआर प्रोसेस करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट के पास कितना ज्यादा टाइम है।
तो इसलिए डिपार्टमेंट कभी भी जल्दीबाजी नहीं करता है, सब कुछ जांच पड़ताल करके ही ITR प्रोसेस करता है और टाइम लेता है और सब कुछ सही रहता है तो आपको इंटरेस्ट भी देता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।